हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईजी क्लासेस कंपटीशन में। दोस्तों मैं बात करता हूँ आज उन विद्यार्थियों की जिन विद्यार्थियों पर बिल्कुल बेसिक से मैथ नहीं बनती है। मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग जाते हैं। मैंने देखा है कि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि विद्यार्थी के साथ कैसा फेस करना पड़ता है, उन पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या गलतियाँ करते हैं। कोचिंग तो सब जाते हैं, बैग टांगा दोस्तों के साथ चले गए, चलो आप घूमते हैं कोचिंग कर लेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चों पर बेसिक्स में से बनती नहीं। मतलब क्वेश्चन जो होते हैं उन पर काटना नहीं बन रहा, एलसीएम नहीं बन रहा, गुणा नहीं बन रहा, भाग नहीं बन, ये प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चे उम्मीद बहुत लगाए होते हैं कि मैं कोचिंग जाऊंगा, मेरी जॉब लग जाएगी। बट पहले ये सॉल्यूशन तो क्लियर कर लो कि आप पे मैथ्स का बेसिक क्लियर नहीं हो रहा, आप कैसे कोई जॉब ले लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनती है, कोचिंग जाना कोई ख़राब बात है, कोचिंग सब जाते हैं। लेकिन कोचिंग वही बच्चे जाते हैं जो पहले से एडवांस लेवल कर चुके हैं, जिन पर मैथ्स बनती है। जो अभी तो हाल ये है कि जो विद्यार्थी 12th में मैथ्स लिया उन्हीं पे मैथ्स नहीं बन रही है, काटना नहीं बन रहा, जोड़ घटाना नहीं बन रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में उतरने से पहले आपको मैथ्स के रूल्स पता होने चाहिए कि मैथ्स के बेसिक करने के लिए हमें क्या क्या आना जरूरी है। अगर आप मैथ्स में ये सब कर लोगे तो मैं वादा करता हूँ आप पे मैथ्स बनने लगेगी। सबसे पहले मैथ्स आने के लिए आपके लिए क्या क्या आना जरूरी है, मेरा कहने का मतलब है आपको मैथ्स करना है तो ये सब आना चाहिए, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये तो मैथ्स की जड़ है, ये पूरी मैथ्स को संभाले हुए रखता है। उसके बाद आपको आना चाहिए दशमलव, दशमलव का जोड़। इसके बाद फिर एलसीएम, एचसीएफ, इकाई अंक, प्रतिशत। दोस्तों ये सब मैथ की वो टॉपिक हैं जिनको आप बारीकी से समझोगे ना, एक एक बात तो आपको मैथ्स बन रही, क्योंकि पूरा मैथ्स इन्हीं पर रहता है। और एक और मैं हूँ अनुपात। अगर ये सब चीज़ बन गई ना, आप मैथ्स करने लगोगे। मैं आपको ये सब सिखाऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है बेसिक। जैसे मैंने बोला परसेंटेज का सवाल दिया, परसेंटेज चैप्टर चालू करता हूँ। परसेंटेज चैप्टर चालू करने का ये मतलब है कि आप परसेंटेज सवाल दिया और आप करने लगे। पहले ये तो पता करो कि परसेंटेज के चैप्टर के बारे में है क्या, क्या जानकारी पता होना चाहिए, क्या नहीं। जैसे अपन मान लो एक घर बनाते हैं तो घर के पहले नींव खुदती है ना, नींव मजबूत होगी तो घर मजबूत होगा। मेरे कहने का मतलब है बेसिक मजबूत होगा तो आप पे मैथ मजबूत होगा, आप पे मैथ बनने लगे। जैसे किसी भी चैप्टर करने से पहले उसका बेसिक क्लियर कर लेना चाहिए। मैं आज वो पढ़ाना चाह रहा हूँ जो मैथ्स से मैं छोटी, जो कॉम्पिटिशन में बच्चे उतरे हैं ना, जो मैथ्स कर रहे हैं अभी, मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की कोचिंग कर रहे हैं, तो उनको ये सब आना जरूरी है। और फिर वो कंपटीशन जाते हैं, फिर बोलते हैं मुझे मैथ्स समझ नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल पहले आप बेस क्लियर करो, आप पूरा पहले इस पर टाइम दो कि मेरा बेस क्लियर हो जाए। इसके बाद आप क्वेश्चन पे आना, क्योंकि आपका बेस क्लियर तो आपको क्या क्या आना चाहिए। जैसे मैथ्स आने के लिए मैंने बताया, मैथ्स आने के लिए क्या क्या जरूरी है, प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड, दशमलव का जोड़, एलसीएम, एचसीएफ, इकाई, प्रतिशत, अनुपात, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। जैसे बटे की जोड़, बटे की जोड़, ये सब मैथ में क्या है, कॉमन सेंस पूछे ही जाते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बोलूँगा, आप बोलोगे कि मैथ्स बन गया, अभी मैं आपको एक सवाल दूंगा तो आप भाग नहीं दे पाओगे, क्यों आप नहीं। बहुत से बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि उनको अभी कुल मिलाकर भाग देना तक नहीं आ रहा कि भाग दें कैसे, काटना कैसे, कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। आपको बिल्कुल ए टू जेड में बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा सब कुछ। बस अपलोडेड वीडियो में देखते रहना, मैं रोज वीडियो डाल दूंगा, आप देखते रहना कि क्या क्या सीखना है। बस मेरा मकसद है जो बच्चे बिल्कुल भी होशियार नहीं हो उनका बेसिक क्लियर करना। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरा एक एक वीडियो डालूंगा। और मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाना चालू किया, तो मैं बेसिक से मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल पढ़ाने किया है, मैंने कुछ सोच के किया। क्योंकि अच्छा ये आप लोग को ये बात पता है कि कंपटीशन तैयारी करते हैं तो बच्चे लोग एग्ज़ाम सिलेक्शन निकाल लेते हैं, तो मैंने भी एग्ज़ाम सिलेक्शन निकाले, ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने एनटीपीसी क्लियर किया है, ग्रुप डी क्लियर किया है, पुलिस, एमपी पुलिस का निकाला है, जेल बहरी का निकाला है, जेल बहरी का निकाला है। मतलब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ये एग्ज़ाम निकाला, ये एग्ज़ाम निकाला, ये एग्ज़ाम निकाला, और एक और था उसका नाम बनरक्षक, एग्ज़ाम निकाला है। मतलब मैंने सब इनमें इतना पढ़ा है कि मुझे इतना नॉलेज है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है।
तो मैंने सब कुछ निकाला, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे पेपर निकाला जाता है, कैसे नहीं। मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको शेयर करूँगा कि स्मार्ट स्टडी क्या होती है, कैसे पेपर निकालना है। अब सभी लोग मैथ कॉम्पिटिशन जाते हैं तो बस, अच्छा कोचिंग करने के लिए तो बहुत से बच्चे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग जा रहे हैं और लाखों की संख्या में है। सभी लोग जॉब ले पाते हैं? नहीं ले पाते, क्योंकि जॉब वही ले पाता है जो विद्यार्थी स्मार्ट स्टडी कर रहा हो। स्मार्ट स्टडी कर रहा हूँ मतलब उसको पहले से पता होता है कि सिलेबस क्या है, विषय क्या आएगा, क्या पूछेगा, वही बच्चा लेगा। बाकी तो सभी लोग कोचिंग जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, करते हैं ऐसे नहीं ना। पहले आपको मैथ्स आने के लिए ये सब चीज़ें आना जरूरी है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। अब मैं आपको सवाल देता हूँ कि आप पहले सबसे पहले क्या करें। मैं बेसिक से सिखाऊंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप लोग उसको देखते रहिए, मैं बेसिक सिखाऊँ। जैसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको आना चाहिए जोड़ पर आधारित, जोड़ पर आधारित। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल इजी से पढ़ा है, मेरा कहने का मतलब ये सब उन्हीं लोगों के लिए जिन पर बेसिक नहीं बनता है। अगर जिन पर बेस क्लियर हो वो इस वीडियो को ना देखें, अन्यथा केवल वही देखें जो बच्चे बिल्कुल शून्य से पढ़ना चाहते हैं। इस बैच का नाम ही रखा है बेसिक से एडवांस, मतलब बेसिक से मैं एडवांस तक बता दूंगा कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे मैं आपको सवाल देता हूँ 6.32 प्लस 5.40 प्लस 6.3 प्लस 4.325, इनका जोड़ पर आ जाएगा। मैंने पहले बोला दशमलव, इनमें कुछ नहीं करना है, इनमें कॉमन से होता है 6.2 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा, 5 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर ये से फिर इसको लेके आ रहे हैं 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0, फिर इसको लेके आएंगे 4 3 2 5। यहाँ देखो 2 2 का चल रहा है, एक वहाँ एक ज़्यादा है, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें 0 0 0 अपन को बिल्कुल एक साथ मिलाना पड़ता है। यहाँ जगह खाली नहीं, मतलब इसकी 3 का जोड़ा बनना है, इसका भी 3 का, तो इसका 3 का, तो अपन सब को 3 जोड़ा, 3 का जोड़ा बना के 0 लगा देते हैं। और इसमें जोड़ेंगे तो 5 2 2 4 3 4 7 7 3 10 10 और 3 13, फिर 6 1 7 7 और 5 12 12 18 और 22, ये आएगा इसका। मैं जो कर रहा हूँ सब आप वो पढ़ते जाइए। मैं वादा करता हूँ कि आप मैथ्स में एकदम एडवांस लेवल तक पहुँचा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। मैं घर पे पढ़ा दूँ, मुझे पता है बच्चों के साथ क्या परेशानी है, क्या फेस वाइट करना पड़ता है। अब देखिए मैं अगला सवाल करूँगा, जैसे घटाओ पर जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपके लिए 5 5 5 5 5, ठीक है, माइनस 5 5 5 5, फिर माइनस 5 5 5, फिर माइनस 5 5 5, फिर माइनस 5। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मतलब बहुत से बच्चों का तो इस घटाना तक नहीं बनता है, वो गलती करके आते हैं जानबूझकर, उन पर बनेगा भी तो भी गलती करें। जैसे आप इसको घटाना, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस माइनस को जोड़ लेंगे। सबसे पहले माइनस वाले को जोड़ लेंगे, -5 5 -5 5 -5 -5 जोड़िएंगे। अगर आपको ऐसे जोड़ने में दिक्कत आती है तो मैं ऐसे जोड़ लीजिए 4 टाइम 5 3 टाइम 5 2 टाइम 5 फिर 1 टाइम, इनको जोड़िए 5 5 5 5 1 2 3 15 2 17 1 5 और 5 10 और 1 11 6। ये आए क्या कि माइनस की, ये आए माइनस की 610। अब इसको इसमें से घटाएंगे 5 5 5 5 5 5 टाइम 5, अब -6 1 7 0 घटा दीजिए, क्योंकि ये माइनस माइनस के थे और ये प्लस के थे। एक बात और बता दूँ, जिस संख्या के आगे कुछ चिन्ह लिखे ना तो वहाँ प्लस लगा होता है, अपन को दिखता नहीं। इसलिए पहले माइनस माइनस वाले अपन ने जोड़ लिए, फिर इसका जितना टोटल आया उसको इसमें से घटाइए 5, एक यहाँ से 15 में 7 गए तो 8, यहाँ 4 बचे
4 में से गया 3, यहाँ 4 बचे, एक यहाँ से लिए 14, 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ 4। आंसर है इसका होगा 3। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बेसिक थे कि घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, ये सब सिखाऊंगा मैं, सब सिखाऊंगा कि घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई। पहले आप छोटी छोटी सीख तो जाइए बेसिक क्या होता है। आशा करता हूँ कि गुणा तो बन ही जाता होगा। जैसे गुणा करना 25 × 35, अब ऐसे इसका पता है ये सब पे बन जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बेसिक थे। अभी मैं बीच में से बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरा मकसद है सब चीज़ें बताना। प्लस क्या होता है, गुणा क्या होता है, जैसे 5 का 5 पचम 25, इसमें में आए 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 3 5 15, 1 3 6 और 1 7, 5 7 8। अब इसी प्रकार पर और भी कर सकते, जैसे 10 × 50, 0 इस 0 का इस 0 में, फिर इस 0 का इस 0 में, फिर इसका 5 का पहाड़ 0 में पढ़ेंगे तो 0 कितना आएगा 0, 5 का पहाड़ 5 0 0। अब मैंने ये 0 वाला क्यों करवाया पता है, बहुत से लोग अभी भी इसमें गलती करते हैं, क्योंकि 5 का पहाड़ पढ़ते हैं 0 में तो वो रख देते हैं 5, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। जब किसी भी संख्या में 0 आ जाए तो वो संख्या 0 ही हो जाती है मल्टीप्लाई में, गुणा में। क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन दिया था तो कोचिंग में, तो मैंने बोला इससे यही क्वेश्चन आया था, कर उसका गुणा, तो उसने 0 का 0 तो कर दिया। अब इस 5 का 0 में कर रहा था ना, तो उसको पता था 0 और 5 संख्या बड़ी है तो उसने 5 लिख दिया। ये गलती तो करते हैं, बनती नहीं है, फिर बोलते हैं कि मैथ्स नहीं बन रही, मैथ्स टफ है, आउट ऑफ सिलेबस है। ये नहीं, एक एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं। जैसे 40 और 15, अब ये 5 का पहाड़ 0 में पढ़ेंगे तो पढ़िए, 5 का पहाड़ 0 पढ़ेंगे तो 0 आएगा 0, और 5 का पहाड़ 4 टाइम 1 का पहाड़ 0 में तो 0, 1 का पहाड़ 4 में 4, 0 0 2 6। कहने का मतलब किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर 0 हो तो वह 0 हो जाता है। ऐसा नहीं कि संख्या बड़ी है 0 है तो बड़ी संख्या नहीं, ये गलत है। 0 आएगा तो 0, किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 आएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि भाग देना, जिन बच्चों पर अभी बिल्कुल भी भाग नहीं होता। अच्छा, ये भाग देने में अच्छे एक से एक पढ़ने वाले भी गलती करके आते हैं, उनको पता है ये भाग। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाग पर आधारित, भाग पर आधारित, जैसे मैंने बोला आपसे 2 7 2 7 3 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 5 बार 2 7 है, 2 3 7 से भाग दीजिए। मैंने एक क्वेश्चन कोचिंग में दिया था बहुत से बच्चों को, तो उन बच्चों ने इस क्वेश्चन में किया और गलती कर बैठे, क्योंकि अपन कभी भी भाग देते हैं ना। तो हर बच्चों से मैंने पूछा इसका आंसर कितना है, 1 2 3 4 5, उन्होंने सीधा बोल दिया 5 टाइम 1 आएगा। और मैंने उनसे बोला कैसे सकते, वो बोलने लगे कि 3 2 3 2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 1 2 3 4 2 3 7, और इसको भाग दे दिया 2 3 7 से। तो कैसे दिया तुमने भाग, हमने भाग इस प्रकार दिया था, एक फिर इसमें दिया 1, फिर इसमें दिया 1, फिर इसमें दिया 1, इस प्रकार 5 टाइम 1 1 दे दिया। हर वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी उनको पढ़ाया नहीं है, कभी सिखाया नहीं है कि कैसा भाग दिया जाता है। इसलिए बोलता हूँ कोचिंग करो, अच्छी करो, तैयारी ऐसी करो कि जॉब ले लो। अगर बहुत से लोगों के और ऐसे क्वेश्चन एडवांस लेवल में नहीं वो आते हैं, लेकिन बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन डालता है पेपर में, और बच्चे गलती करके आते हैं, विद्यार्थी 100 में ऐसे बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ,
237 5 टाइम 237 237। अब अपन इसमें भाग देते हैं। 237 237 237 237 1 2 3 4 237 इसमें भाग दो, है ना। ये भाग दिया आपसे किससे देना, 237 से। अब 237 का 237 में क्या था, 237 कितने बार गया, एक बार। अपन ने लिख दिया एक यहाँ, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ जिसमें आपको समझ नहीं आए। 237 का इसमें भाग दिया। अब बता रहे हैं ये वाली अगली संख्या 2। अब ये बताइए मुझे, यहीं से स्टार्ट होता है क्वेश्चन को समझने का, बेसिक से यहीं से स्टार्ट होता है। 237। अभी एक बात बताइए, अब ये 2 था, ये 2 इस संख्या से छोटा है या बड़ा। अगर इस संख्या से इस संख्या छोटी, 237 नहीं उतरेगा, एक संख्या उतरती है, अपन भाग करते हैं ना एक संख्या। ये 2 और 2 उतरा, ये संख्या इससे छोटी है। अगर संख्या छोटी है तो 0 आएगा, ठीक है। बात को समझना, क्या बोल रहा हूँ, बात को समझना, ठीक है। अब फिर से अगली संख्या होता है 3। अभी भी 2 और 3 इससे छोटा, फिर एक 0 आएगा। अब 7। हाँ, अब ये बन गया, इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, दे दिए भाग, यहाँ आएगा 1 2 3 7। एक मिनट, पूरा पूरा भाग गया। अब आएगा यहाँ 1, क्योंकि इसका भाग पूरा उसमें जा रहा है। इसी तरह अब ये अगली संख्या बताएंगे, यहाँ होता है 2, फिर ये संख्या इससे छोटी है, यहाँ आएगा 0, फिर होता है 3, अभी भी छोटी है, 0, फिर होता है 7। अब ये संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ 2 3 7। अब होता है फिर 2, फिर 0 छोटी है, फिर होता है 3 छोटी, अभी इससे ये संख्या इससे छोटी है ना, ये संख्या छोटी है, फिर ये बताओ। अब 7 हो गया 7। अब ये संख्या इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 2 3 7 चला गया। अब यहाँ आएगा 1, ठीक है। अब उतारते हैं, 2 उतारा नहीं जा रहा, 0, फिर 3 उतारा नहीं जा रहा, 0, फिर 7 2 3 7 फिर यार 1, ठीक है। इस तरीके से भाग देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को भी भाग देना आता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इसका मैं लॉजिक सीधा बताऊँ ना, तो अगर क्वेश्चन देख लेता हूँ 1 2 3 4 5, अगर ये 5 टाइम है तो आंसर आएगा 4 टाइम। गिन लो आप, 1 2 3 4। कभी भी इसमें क्वेश्चन अगर फंसो ना और आप एग्जाम में आ गया, तो अगर जितने भी क्वेश्चन देता है अगर इस तरह के, तो उससे एक संख्या कम पे इसका आंसर आता है। जैसे 4 टाइम दिया तो 3 टाइम आंसर आएगा 3 जोड़े में। अगर 5 दिया तो आंसर आएगा 4 जोड़े में। अगर 7 दिया है तो आंसर आएगा 6 जोड़े में। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, समझने की बात है। अब जैसे एक और क्वेश्चन देता हूँ, 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 मैं 5 6 7 8 ठीक है। अब मैं इसको 5 6 को भाग देता हूँ, ठीक है। 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 से भाग दिया एक बार, पूरा पूरा गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन में कितना गया, 8। अब बता रही 5, ये 5 इस संख्या से छोटा है। जब भी संख्या छोटी होगी तो यहाँ आएगा 0। अब ये संख्या बता दें, अभी भी संख्या छोटी है, फिर आएगा 0। अब बता रही 7, अभी भी संख्या छोटी है, फिर आएगा 0। अब बता रही 8, अब ये और ये बराबर हो गई,
अब इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका 2 चला गया ना, तो यहाँ आएगा 1, हाँ कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब बताइए 5 0, फिर उतारो 6, फिर 0, क्योंकि ये संख्या उतारना है ना जो इससे छोटी है इसलिए 0 आ गया। फिर उतारेंगे 7, यहाँ पे भी 0, फिर उतारेंगे 8। अब ये पूरी आ गई, इसका भाग इसमें चला जाएगा, देखो देखो 5 6 7 8, ये भी हाँ। अब उतारिए 5 6 5 6, एक इसका ही रहेगा, इसका ही 7 उतारा, अभी भी नहीं जाना था 0, अभी उठा अब चला जाएगा पूरा पूरा भाग 7 8। अभी भी देख लो 1 2 3 4, 4 जोड़े हैं, उत्तर कितने में आया 1 2 3। अभी अभी बताए थे ना, अगर 4 जोड़े हैं तो उत्तर आएगा 3 जोड़े में, अगर 5 जोड़े हैं तो उत्तर आएगा 4 जोड़े में, अगर 6 जोड़े हैं तो उत्तर आएगा 5 जोड़े में। ओके, ऐसे ही समझते हैं। हाँ, समझते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं। एलसीएम